जय स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट और हम कर रहे हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम कर रहे थे आईयूपैक नेम। तो आज का टॉपिक है आईयूपैक नेम। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, कल हमने किया था फिक्स किया था। पहले वर्ड रूट था, वर्ड रूट बताता है कार्बन कार्बन। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, बीच में छोड़ के भाग मत जाना, तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और सीरीज़ को पूरा देखना। तो देखो, कल हमने कहा था वर्ड रूट। वर्ड रूट बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। और बाद में फिक्स किया था, और फिक्स से प्राइमरी फिक्स होता है और सेकेंडरी फिक्स होता है। क्या होता है? सुफिक्स, ठीक है। और ये क्या होता है? प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी क्या बताता था कल वाला थोड़ा रिपीट कर। लिंकेज ऑफ कार्बन कार्बन एटम, ये बताता है कार्बन कार्बन एटम का लिंकेज ऑफ कार्बन कार्बन। ये कार्बन कार्बन एटम का लिंकेज बताता है कि डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, तो उसके साथ क्या लगाते हैं हम? एन। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं हम? इन, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर क्या लगाते हैं हम? आइन। कल हमने करा था इसको, और इसका फार्मूला भी किया था अल्केन वाला, ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। अल्केन वाला का नाम दिया था प्रोपेन, ईथेन, मीथेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन। क्लियर हुआ? तो आज हम इन वाला करेंगे, और इन वाला का, और फिर इसके बाद ये पहले हम ये करेंगे प्राइमरी, और इसके बाद करेंगे सेकेंडरी फिक्स। पहले इसको निपटा लें फिर इसको करेंगे, ठीक है। ये फंक्शन ग्रुप बताता है। क्या बताता है? फंक्शनल ग्रुप। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जीपी, मतलब ग्रुप। ये फंक्शन पहले हम ये करेंगे, फिर हम बाद में ये करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड करते हैं हम, ठीक है। ये तुम्हारा कल वाला रिवाइज किया था, ठीक है। ये कर रहे थे हम, ठीक है। इसका फार्मूला किया था कल। एन वाला हो गया था कल, अल्केन वाला हो गया था। तो आज करेंगे अल्कीन वाला, अल्कीन वाला। तो इसका जनरल फार्मूला जी है N2N, ठीक है। और N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ, ये क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। और ये जो N है ना, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन बताता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या बताता है? ये वाला N क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये क्या बताता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम बताता है कि कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम कितने हैं, ठीक है। बात समझ में आई? ये देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो ये देखो, अगर मान लो कार्बन 1 है, तो ये इस फार्मूले हम पुट करके देखेंगे 1, तो उसमें हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 2। मतलब एक कार्बन है तो उसमें 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। तो ये देखा, ये इसका जनरल फार्मूला है। ये क्या है? इसका जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन। ये अल्कीन का जनरल फार्मूला है। क्या है? अल्कीन का जनरल फार्मूला है। ये एग्जाम में आ सकता है कि ये एनडी में आ सकता है। किस में आ सकता है? एनडी में। तो इसका जनरल फार्मूला बताओ एनडी में, ठीक है। और कभी कभी जेई में भी पूछ ही सकता है, लेकिन एनडी में आ सकता है अल्कीन का जनरल फार्मूला, जैसे CN। और देखो, एक कार्बन होगा तो उसमें 2 हाइड्रोजन होंगे। तो पहले हम सिंगल बॉन्ड बना के 2 हाइड्रोजन लगा देते। एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो ये देखो, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन मैंने, और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया। अब देखो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? टेट्रा होती है, ठीक है। तो इसका मतलब कार्बन ने आपस में क्या किया होगा? बॉन्ड फॉर्म किया होगा। तो ये डबल बॉन्ड है। ये क्या है? हाँ, और ये डबल बॉन्ड है। और इसी को क्या बोलते हैं हम? अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड भी बोलते हैं किसको बेटा? अल्कीन को एंड अल्काइन को। द कंपाउंड, इसकी डेफिनेशन लो, द कंपाउंड हैविंग ए, यहाँ लिख लो, द कंपाउंड हैविंग ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। वो कंपाउंड जिनमें क्या होगा? द कंपाउंड हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। वो कार्बन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसे क्या बोलते हैं? अनसैचुरेट। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेट इज कॉल्ड अनसैचुरेट। और इसे अल्कीन भी बोलते हैं, अल्कीन एंड जहाँ अल्काइन होगा।
इन दोनों का अनसैचुरेट। और सैचुरेट होता है कार्बन कार्बन हैविंग, वो कल किया था हमने, सिंगल बॉन्ड होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अब देखो ये ईन है और इसमें कार्बन 1 है और 2 है, तो इसे लगा देंगे इथ, और इसके साथ डबल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे ईथीन। क्लियर हुआ, ईथीन। अगर मान लो ये तो सिंपल चेन है ना, अभी तो 2 कार्बन चेन है, अगर 3 होंगे तो फिर इसका 3 होंगे तो यहाँ लगा देंगे। और ये याद रख लो डबल बॉन्ड में 2 ही आता है, यहाँ 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। एक में डबल बॉन्ड होता नहीं है, एक में डबल बॉन्ड नहीं होगा। अगर मैं एक कंपाउंड लूँगा ना ये वाला मीथीन, तो एक कंपाउंड में जो डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो एक मीथीन नहीं होता। ठीक है, एक कंपाउंड में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं होगा कि उसका कार्बन चाहिए। तो यहाँ एक स्टार्टिंग 2 कार्बन से होता है, ये 1 कार्बन से स्टार्टिंग नहीं होता है ये वाला अल्कीन वाला। ये याद रखना, स्टार्टिंग हो 2 कार्बन, 2 कार्बन इसमें नेसेसरी है। तो आगे देखो, अब यहाँ 3 डाल देंगे, क्या डाल देंगे 3 डाल देंगे, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यानी कि 3 कार्बन होंगे। पहले ऐसे लिख लो 1 2 एंड 3 लिख लिया। अब इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे 3 2 जा 6 होंगे। तो मान लो यहाँ मैंने 6 लगा दिया, ऐसे लिख लो 1 2 एंड 3 4 5। ठीक है, तो और इसमें डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा डबल बॉन्ड होगा, 6 होगा, 2 4 6, तो 8 होने चाहिए इसमें। हाइड्रोजन इसमें कितने होने चाहिए 6 होने चाहिए, यहाँ 3 है, 3 2 जा 6 हो गए, तो 2 4 6, तो एक डबल बॉन्ड होगा। एक मिनट वेरीफाई कर लो। ठीक है, तो यहाँ बेटा हो गए एक 6 होंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। क्लियर है, ये देखो 2 4 6 8, और इसकी वैलेंसी क्या है स्टेबल है, क्योंकि अगर यहाँ लगा देता तो इसकी वैलेंसी पेंटा हो जाती, तो यहाँ लगाना था 2 4 6 8। जी ठीक है, करेक्ट फार्मूला है। ओके, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी थी। क्लियर है। अब देखो डबल बॉन्ड को हमने क्या देना है, प्रायोरिटी देनी है। क्या देनी है, लोएस्ट प्रायोरिटी। ये जो होता है ना डबल बॉन्ड, जब हम ना इसका नेमिंग करते हैं ना डबल बॉन्ड की, तो उसको लोएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। क्या देते हैं बेटा, लोएस्ट प्रायोरिटी ऑलवेज। ये इसको लोएस्ट प्रायोरिटी देनी, स्टार लगा लो इसको, कि जिधर डबल बॉन्ड होगा ना हमने काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द डबल बॉन्ड, स्टार्ट फ्रॉम द, यहाँ से डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड को क्या देना है, लोएस्ट प्रायोरिटी देनी है। क्या देनी है, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम द डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड क्या देंगे हम, लोएस्ट प्रायोरिटी। क्या देंगे, लोएस्ट प्रायोरिटी टू द डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये देखो अब इसका नाम है, हिल तो नहीं गया, ये देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे लिखूंगा, ऐसे। देखो अगर मैं इधर से काउंटिंग करूं तो ये 1 पे आया है, अगर मैं इधर से काउंटिंग करूं तो ये फिर 2 पे आया, ये 2 से डबल बॉन्ड है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, आपस में डबल बॉन्ड है। इधर से करूंगा तो 1 पे आएगा, इधर से करूंगा तो 2 पे आएगा। तो हमने क्या देना है इसको, लोएस्ट प्रायोरिटी। क्या देना है, लोएस्ट प्रायोरिटी। बात समझ में आई, इसको लोएस्ट प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को। तो फिर इसकी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, दोनों साइड काउंटिंग करके देख लेना, जिधर पहले डबल बॉन्ड आएगा हमने काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है। ओके, तो ये 1 से आया है, तो इसका नाम आएगा 1 2 3, और ये होगा प्रॉप, और ये मैं याद रखो आपको मैंने स्फिक्स बोला था, इसका मतलब होता है 75, मतलब कि कार्बन के बाद में नाम आएगा, कार्बन चेन का पहले आएगा, यानी कि पहले वर्ड रूट आएगा। क्या आएगा, वर्ड रूट, पहले आएगा वर्ड रूट, उसके बाद आता है सुफिक्स। ये भी याद रख लो, क्या आता है बेटा, सुफिक्स आता है, और उसमें भी प्राइमरी पहले आता है और सेकेंडरी बाद में आता है। ठीक है, पहले हम प्राइमरी को देंगे, प्राइमरी कौन सा होता है, डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन। ठीक है, और क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, जहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे। तो इसमें फंक्शन ग्रुप होगा, वो आगे नेक्स्ट करते हैं, ये इसको हम प्रायोरिटी देते हैं, पहले वर्ड रूट लिखते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, फिर हम नेम करेंगे। तो इसका आएगा प्रॉप, इसका नाम कितने कार्बन है, प्रॉप। तो ये 1 पे ईन है, 1 पे क्या है, ईन है, तो इसका नाम है प्रॉप 1 ईन। वैसे इसका नाम मैं प्रोपीन भी बोल सकता था, लेकिन ये बताना है कि डबल बॉन्ड है कहाँ।
फर्स्ट में पहले है, पहले कार्बन पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, जहाँ फोर्थ पे किस पे वो बताना है। तो इसका नाम वैसे मैं प्रोपीन भी लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? प्रोपीन। तो इसका मतलब प्रोपीन है, पता नहीं कहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ है कि यहाँ है, तो ये बताना है। तो मैं इधर भी लिख दूंगा ना डबल बॉन्ड तो भी होगा, ये इधर लिख दूंगा तो भी 1 पे ही आएगा। तो इसलिए मैंने इसको प्रोपिन भी लिख सकते हैं। प्रोपिन इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ लिख दूं तो भी ये सेम ही होगा, तो भी क्या होगा, देखो सेम ही हो गया। क्लियर हुआ? ये सेम ही हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ तो ये देखो ये हो गया। ठीक है, 1 2 3 ऐसे हो गया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये हो सकता है ये ऐसे होगा, हो सकता है ये, इसका मतलब इक्वल होता है कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं, इसको नोट डाउन करो फिर आगे करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखो, अगर कार्बन लिखो, मान लो इफ़ द पेरेंट कंपाउंड, देखो इफ़ द पेरेंट कंपाउंड contain 2 or more time डबल बॉन्ड, ठीक है, देन फॉलो क्या फॉलो करेंगे? अगर फिर क्या करें, अगर मान लो पेरेंट कंपाउंड है ना, उसमें क्या होगा, 2 या 3 बार डबल बॉन्ड हो, 2-3 बार टाइम बाद डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको फिर क्या, अगर 1 टाइम है तो फिर इन होगा, अगर 2 टाइम है ना मान लो तो फिर क्या लगा देंगे हम, डाई। अगर 3 टाइम है तो क्या लगा देंगे, ट्राई। अगर 4 टाइम तो क्या लगा देंगे, टेट्रा। ठीक है, फिर आगे चले जाएगा, फिर आगे का फिर आएगा पेंटा, फिर हेक्सा, लेकिन इतना आएगा नहीं आपको। ठीक है, एक बार आए तो डाई, 2 बार आए तो ट्राई इन जरूर लगाना है, डाई इन, ट्राई इन, टेट्राइन, पेंटाइन, ऐसा फॉलो कर देना आपने। ट्राई इन, टेट्राइन, पेंटाइन लगा देना है, यानी कि उसके साथ इन लगा देना है। एग्जांपल करके देखते हैं, ये देखो मान लो ये है CH3, ये CH होगा, डबल बॉन्ड, ये देखो ये 2 बार आ गया। तो काउंटिंग पहले किधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर फर्स्ट टाइम पहले आ रहा है तो पहले हम देख लेंगे कि डबल बॉन्ड को हमने लोएस्ट प्रायोरिटी देनी है। क्या देनी है? लोएस्ट प्रायोरिटी। ये मैं लिखती है लोएस्ट प्रायोरिटी टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को क्या करना है, हमने लोएस्ट प्रायोरिटी देनी है। तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 एंड 6 दोनों साइड, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ किस पे आ रहा है, यहाँ 2 पे आ रहा है, तो इधर भी 2 पे आ रहा है, तो दोनों साइड हम काउंटिंग कर सकते हैं। अगर सेम आ जाए तो कोई बात नहीं, दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। तो फिर इसका नाम क्या होगा, पहले हमने क्या इसको नाम देना है, वर्ड रूट को, और उसके बाद सुफिक्स को। ये रूल लिख लो, सुफिक्स में पहले प्राइमरी को, और प्राइमरी कौन सा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो पहले कार्बन लिख लो, कितने हैं कार्बन, हेक्स, स्लैश डाल दो। डबल बॉन्ड किस पे है, एक तो 2 पे है, तो दूसरा किस पे है, एक 1 2 पे, 3 एंड 4 पे, 4 डाई इन, ऐसे लिख देना है। ठीक है, हेक्स कितने हैं, 6 कार्बन है, 2 पे और 4 पे डबल बॉन्ड है, ये बता रहा है। ठीक है, इसका ये बता रहा है कि आपके पास 6 कार्बन है और डबल, और 2 पे और 4 पे 2 बार डबल बॉन्ड है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर 3 बार होता, अगर और भी होता तो फिर ट्राई इन दे देते, अगर 4 बार होता तो टेट्राई, और इतना बड़ा कम्प्लेक्स नहीं आएगा। ठीक है, वो कॉन्जुगेशन, और इसी को हम कॉन्जुगेशन नाम भी देते हैं, बाद में करेंगे। ठीक है, और ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और डबल बॉन्ड को हमने क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है। यहाँ तक अगर ऐसा कोई नाम आ जाए तो डबल बॉन्ड है, इसमें और कुछ नहीं है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले देते हैं। क्लियर हुआ? और कोई एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। ओके, फिर और एग्जांपल कर लेते हैं इसकी। ठीक है, तो अल्कीन की और एग्जांपल, और इसका कॉमन नेम भी दे देते हैं। ये होगा कॉमन नेम, क्या होगा, कॉमन नेम। तो साथ में क्या होगा इसका, IUPAC नेम, IUPAC नेम। ठीक है, तो कॉमन नेम क्या है बेटा, ये मान लो इसका नाम क्या है, इथाइलिन। कॉमन नेम क्या है इसका, इथाइलिन। तो IUPAC नेम क्या है इसका, इथीन।
ठीक है, इथीन है। और ये फॉलो कर लेना है चार्ट, क्लियर है। और ये देखो, और ये क्या है, प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन, इसको इन बोल देते हैं, ठीक है। बायल का हमने ये इसका कॉमन नेम है, इथाइलिन, प्रोपाइलीन, तो इसका बोलते हैं वही बोला था प्रॉप 1 इन, इसका यही नाम है ना, प्रॉप 1 इन, प्रॉप 1, यहाँ स्लैश डाल दो 1 इन, क्योंकि 1 2 3 कार्बन है तो 1 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए, ठीक है, तो इसको बेटा ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, इसके इधर वाले साइड को और इधर वाले साइड को इसे अल्फ़ा भी बोलते हैं। ये जो है ना, इसे अल्फ़ा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं, और सॉरी बीटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा, और ये भी अल्फ़ा, तो ये क्या होगा बीटा, और ये भी क्या होगा बीटा, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्या होगा, गामा होगा, क्या होगा, गामा होगा। ये नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, और इसे अल्फ़ा बोलते हैं इसको बोलते हैं अल्फ़ा, और इसको मैं अगर नाम दूं तो ये इसको डबल बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ, ताकि उसके बाद एग्जांपल दे दूंगा। देखिए ये अल्फ़ा है, और ये क्या होगा फर्स्ट पोजीशन में, ऐसे इसको मैं डबल बॉन्ड को यहाँ ले आऊँ, CH2, और ये डबल बॉन्ड मैंने यहाँ कर दिया, ये देखो, ये देखो, ठीक है। पहले करवा दो, ईजी है, CH3 CH2, और ये देखो, ठीक है। ये पहले ही पोजीशन, तो इससे अल्फ़ा बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं अल्फ़ा ब्यूटाइलीन, अल्फ़ा ब्यूटाइलीन, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3 4, बट 1 इन, क्लियर हुआ। और ये अल्फ़ा पोजीशन है पहली, तो अगर ऐसे कर दूँ इसको, CH2 CH एंड CH3, तो ये देखो, और ये क्या हो जाएगी, ये फिर बीटा पोजीशन पे हो जाएगी। किस पे हो जाएगी, बीटा पोजीशन पे ओके, ठीक है। अगर ये पहले पे लगा तो अल्फ़ा है, और 1 2 अगर सेकंड पे लगेगा तो क्या हो जाएगा इस पे, तो इसे बोलते हैं बीटा, बीटा को ऐसे साइन देते हैं, तो इसका नाम क्या है 1 2 3 4, ये भी ब्यूटाइलीन, तो इसका नाम भी यही सेम होगा, बट 1 इन, और ये पहले पे और ये सेकंड पे। अगर ऐसा हो जाए, ये देखो, और यहाँ भी ऐसे कर लो, और ये 1 2 3 पे हो जाए, 1 2 3 पे क्या होगा गामा, तो इसके बोलते हैं गामा, तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 गामा हेक्साइलीन, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 हेक्स 3 इन, क्लियर है, क्योंकि ये 1 2 और 3 है। जो मैंने बोला था ना ये अल्फ़ा फंक्शन ग्रुप का होता है, तो वो फंक्शन ग्रुप का था, आगे इसको अल्फ़ा बोलते हैं बेटा। ये जो होगा ना वो मैंने सॉरी गलती से बोल दिया, ये इसको ये फंक्शन ग्रुप लगा होगा ना, तो इसके अल्फ़ा ये होगा, और उसके नेक्स्ट क्या होता है बीटा, तो उसके नेक्स्ट क्या गामा होता है, ठीक है। लेकिन इसका IUPAC नेम अलग है, तो ये पहले होगा जिसके साथ लगा है उसको अल्फ़ा बोलते हैं, उसके अगर दूसरे से लगा हो तो बीटा बोलते हैं, अगर तीसरे से लगा हो तो गामा बोलते हैं। ये हो, वो मैंने फंक्शन ग्रुप का बता दिया था, दूसरे वाला का, जो कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे फंक्शन ग्रुप होते हैं ना, वो मुझे वही दिमाग में था तो मैंने बोल दिया। लेकिन ये था कि अब डबल बॉन्ड अगर पहले पे लगा तो इसे अल्फ़ा बोलेंगे, तो ये देखो इसे अल्फ़ा बोलते हैं। अगर दूसरे पे लगा, यानी कि इसको नहीं है, ये दूसरे पे है तो बीटा, अगर तीसरे पे लगा है डबल बॉन्ड तो उसे गामा बोलते हैं। ये कॉमन नेम है, और ये इसके क्या है IUPAC नेम है, तो हमें ये आएंगे, और ये बहुत कम आते हैं, तो आपको इससे पता होना चाहिए, और ये ही आएंगे हमारे, ठीक है। और ये 1 पे है, और ये कौन सा है 2 पे है, यहाँ 2 आएगा बेटा, 2 डबल बॉन्ड है, क्योंकि 1 है और ये 2 है, 2 को बीटा बोलते हैं और 3 को क्या बोलते हैं गामा बोलते हैं। ये इसके IUPAC नेम है, और ये हमने IUPAC नेम ही करने हैं, ठीक है। और एक और ये जो डबल बॉन्ड होता है ना अल्कीन वाला,
इसको हम क्या बोलते हैं, ओलिफिन भी बोलते हैं, ओलिफाइन। ओलिफिन का मतलब होता है ग्रीक वर्ड जो ऑयल फॉर्म में ऑयल फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? ऑयल फॉर्म करता है। ठीक है, जी बाद में हम बताएंगे कि इसके गैसें से हम ऑयल फॉर्म भी करते हैं, इसे ओलिफिन ही बोलते हैं, ओलिफाइन FINE। ठीक है, ये याद रख लेना, इसको ओलिफिन ही बोलते हैं। जितने भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे उनको अनसैचुरेटेड बोलते हैं और ओलिफिनिक नेचर भी बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट करेंगे हम अल्काइन। अल्काइन। और ये क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसका जनरल फार्मूला है N2N-2। इसमें 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, और ये देखो N मतलब नंबर ऑफ कार्बन तो इसको भी ओलिफिन ही बोलते हैं, ओलिफाइन। ठीक है, और ये अनसैचुरेटेड है। क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये याद रख लेना। ठीक है, अनसैचुरेटेड ओलिफिनिक ही बोलते हैं। ठीक है, और ये देखो इस नंबर ऑफ, ये भी 2 कार्बन से स्टार्ट होगा, ये याद रख लेना कि यहाँ के 2 होंगे और यहाँ के होंगे 2 होंगे, -2 कर देंगे, यानी कि 2 या 4 हो जाएंगे, 4 से -2। अगर दो कार्बन होंगे तो उसके साथ 2 ही हाइड्रोजन होंगे, तो बाकी फिर क्या होंगे? ये 2 हाइड्रोजन, एक इधर लगा दिया मैंने, एक इधर लगा दिया। इट मीन जिन्होंने आपस में क्या किया होगा? ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म किया होगा। क्या किया होगा? ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म किया। तो इसका ये IUPAC नेम क्या है? 1 and 2। और ये तो एक इधर पे भी है और इधर पे भी है, तो एक ही कार्बन ये है, इसको भी एक ही मानूंगा। अगर इधर से मानूंगा 2 तो यहाँ इसके साथ ही डबल बॉन्ड, इसके साथ ही, तो इसका एक ही नाम होगा। तो इसका नाम है इथाइन। क्या नाम है इसका? IUPAC नेम क्या है बेटा इसका? इथाइन। क्या है? इथाइन IUPAC नेम है। तो इसका कॉमन नेम है एसिटाइलिन। क्या नाम है? कॉमन नेम अभी लिखा देता हूँ फ्लो चार्ट में, एसिटाइलिन। ठीक हुआ। और ये भी अगर पेरेंट कंपाउंड में 2 बार हो तो इसे भी डाई ट्राई टेट्रा आइन नाम देना है। ठीक है, बात समझ में आई? मान लो अगर 2 बार हो जाए ना, ऐसा यहाँ होगा, ये देखो ऐसा हो जाए, ये देखो कंपाउंड में 2 बार आ गया। पहला 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसके कार्बन कितने? 7 है। कितने? 6 और 7, और इधर 6 पे है और इधर 1 पे है, दोनों पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। जिधर से इधर से स्टार्ट करना तो भी अच्छा है, इधर से स्टार्ट करो तो भी, दोनों में क्या है? सेम काउंटिंग है। तो हमने लोएस्ट प्रायोरिटी तो इसको देनी है ना, ट्रिपल बॉन्ड को, तो ये 2 हैं, इधर भी है इधर भी है। तो हम क्या करेंगे? इसको पहले हेप्ट है, कितने कार्बन है? वर्ड रूट क्या है इसका? वर्ड रूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, वो हमने लिख लिए हैं, कितने? 7 है। अब हम 2 पे लिखेंगे 1 and 6, यहाँ आ जाएगा डाई आइन। क्या आ जाएगा? डाई आइन आ जाएगा। बात समझ में आ गई? 2 बार आए तो डाई, 3 बार आ जाए तो ट्राई, 4 बार आ जाए तो टेट्रा। इसका कॉमन नेम एसिटाइलिन है, और ये कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है एसिटाइलिन। ये आपको आ सकता है रिएक्शन विद एसिटाइलिन। अब जब हम रिएक्शन करेंगे तो इसका नाम जरूर आएगा एसिटाइलिन। अब इसका मैं फ्लो चार्ट देता हूँ। ठीक है, बात समझ में आई? चलो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो ये मैं थोड़े नाम लिख दिए ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। ये अल्काइन है, ठीक है, और अल्काइन का जनरल फार्मूला है, ये याद रख लें, ND के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगर 2 कार्बन हो इसे इथाइन बोलते हैं। इसका IUPAC नेम क्या है? इथाइन है। ठीक है, क्योंकि 2 को इथाइन बोलते हैं। और ये 3 है, 1 2 3 सॉरी। और ये देखो ये क्या है? इसको हम बोलते हैं मिथाइल एसिटाइलिन बोलते हैं। क्या है? अलाइलिन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अलाइलिन भी बोलते हैं। 1 2 3 4 ब्यूटाइलिन, तो इसको मिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है, क्या बोलते हैं? मिथाइल एसिटाइलिन। तो यहाँ डबल होंगे कार्बन। ठीक है, तो इसको अलाइलिन भी बोलते हैं। इसका वैसे IUPAC नेम क्या है? 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 बार कार्बन को क्या बोलते हैं? बट 1 आइन। ये इसका IUPAC नेम है, बट 1 आइन। और इसका कितना है? 1 2 3 4, और ये भी क्या है? ब्यूटेन है। 1 2 3 है। इसको डाई मिथाइल, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल। ये नेक्स्ट टॉपिक में बताता हूँ ये मिथाइल का क्या चक्कर होता है, ये मिथाइल क्या है। ठीक है, और जिसको बोलते हैं डाई मिथाइल
4 को क्या बोलते हैं बट, और ये 1 2 3 4 ये 2 पे है, इधर से देखो तो भी 2 पे, उधर से देखो दोनों बार काउंटिंग करो ऊपर से भी और नीचे से भी, इधर भी 2 पे आ रहा है, इधर भी 2 पे आएगा, 1 2 3 और 4। ये देखो प्रायोरिटी हमने ट्रिपल बॉन्ड को पहले देनी है, तो 2 आइन आएगा, इसका ये है IUPAC नेम। और ये जो मैंने लिखा है ना 2 बार, इसका मतलब होता है कि ऐसे लिख लो CH3 CS2 CS2 और साथ में ये देखो। अब इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, 2 बार लिख दिया कि ये जो 2 है इसको ब्रैकेट में लिखा गया, ऐसा नाम आएगा तो घबरा मत जाना। इसका मतलब है कि ये आपस में सिंगल बॉन्ड है, इसको मैंने इसके ब्रैकेट के इसको दोनों को लिख दिया क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका क्या है N प्रोपाइल एस्टेलिन होगा। देखो ये कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका वैसे IUPAC नेम कितना है 1 2 3 4 5 है। तो पेंट 1 2 3 4 5, हाँ इसका नाम है पेंट 1 आइन। तो आपने ये वाले याद रखने हैं, ठीक है, ये आपके काम के नहीं, इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो, बाकी तो नहीं है। ये एस्टेलिन आएगा, ये ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में और ये कम ही आते हैं, आज तक तो आई नहीं, ठीक है। लेकिन आपको मैंने दे दिया ये पॉइंट ऑफ व्यू पे, इसको ऐसे कर लो और इसको ऐसे ओपन अप करके लिख सकते हैं। ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि हमने IUPAC नेम आने हैं, कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये आपको सिंपल बता दिया कि ऐसे लिख सकते हैं इसका, और ये इंपॉर्टेंट इसको याद रख लेना, एस्टेलिन इसका नाम है और इसको इथाइन बोलते हैं और इसको एस्टेलिन भी बोलते हैं। और जो भी होगा ना इसमें YL लगा देना, एलीन बोल देना, डबल बॉन्ड में YLीन होगा। जितने भी डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे उसमें एसिटाइलिन जरूर होगा, एस्टेलिन, इसको एसिटाइलिन बोलते हैं, बाकी को उसका नाम दे देना, ठीक है। और इसको प्रोपाइल इसलिए बोला है कि ये तो एसिटिलीन हो गया और ये 3 कार्बन है, इसको प्रोपाइलिन बोला है इसलिए, ठीक है। तो ये मैं बता दूं कि N प्रोपाइल है, ये सिर्फ सिंपल कार्बन चेन है और इसको एसिटिलीन बोल दिया और इसको N चेन बोल दिया प्रोपाइल, और इसको भी डाईमिथाइल एसिटिलीन बोल दिया, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? अगर डाउट हो तो कोई बता देना कमेंट सेक्शन में, अगर कुछ बताने में मैं इधर उधर हो गया हूँ, स्किप कर दिया होगा तो फिर बता देना, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा कि शायद, क्योंकि आप ज़्यादा देख रहे हो, आपको आपकी ऑब्जर्वेशन पावर है यहाँ से ज़्यादा देखने की। ओके, तो अब कमेंट करेंगे हम ये जो है ना स्फिक्स, अब स्फिक्स में करेंगे प्राइमरी तो हो गया ख़त्म, जिसमें डबल और ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड था, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट करेंगे तो एग्जांपल और ज़्यादा करेंगे इसकी, ठीक है। बस इसका अभी तो सिर्फ समझा रहा हूँ, तो 1-2 एग्जांपल लेके जब इसका मैं पूरा नेमिंग करेंगे ना तब जाके आपको पूरा। अब सेकेंडरी, और सेकेंडरी क्या बताता है, ये बताता है फंक्शन ग्रुप, इट टेल अस अबाउट द फंक्शन ग्रुप, इट टेल अस अबाउट फंक्शन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ए कार्बन चेन, प्रेजेंट इन ए कार्बन चेन में कोई अगर फंक्शन ग्रुप है तो उसे बताता है कार्बन चेन में फंक्शन ग्रुप। और वो फंक्शन ग्रुप कैसे होते हैं ये मैं लिख लूँ, फंक्शन कार्बन चेन। तो ये देखो यहाँ इसका थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना लो, ठीक है। तो इसका भी जनरल फार्मूला वही है, ये देखो इसमें एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, उसके जगह हम फंक्शन ग्रुप लगा देंगे, क्या लगाएंगे, फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे, ठीक है। तो ये भी सिंगल बॉन्ड में होता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में, लेकिन इसका फंक्शन ग्रुप ये होना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन एक कम होना चाहिए तो फिर ही ये लगेगा, जैसे अल्काइल जैसा है, ठीक है। तो इसके पहले चार्ट बनाओ इसका, आपका टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैं पहले पॉज करके बना देता हूँ। ओके, तो ये था इसका फ्लो चार्ट, ठीक है। आगे देखेंगे क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड फंक्शन ग्रुप एंड सुफिक्स। सुफिक्स का मतलब होता है आफ्टर कार्बन चेन, इसका नेम आएगा कार्बन चेन के बाद, और ये फंक्शन ग्रुप बताता है, तो फंक्शन ग्रुप द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड बताता है। जी कल हमने पढ़ा टेल अबाउट द फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन ए चेन, कि कौन सा फंक्शन ग्रुप है। तो पहला लिख लो, मान लो ये अल्कोहल होगा, क्या होगा, अल्कोहल होगा, तो इसका ये है फंक्शन ग्रुप, ये देखो स्ट्रक्चर यहीं लिख दूँ फिर मैंने CH3 and OH, तो ये है इसका
फंक्शन ग्रुप, और ये है इसका फंक्शन ग्रुप। तो इसके लास्ट में लगेगा OL, क्या लगेगा OL, ठीक है। तो इसका जनरल फार्मूला है CN+1 होगा, ठीक है। अभी इसके बाद में बताता हूँ, अभी ये करने वाले हैं तो ठीक है। और इसका जो अगर दूसरा एल्डिहाइड है, कौन सा है एल्डिहाइड, और ये होगा तो इसका फंक्शन ग्रुप है ये। देखो याद करने का टेक्निक है, इसके पहले ऑक्सीजन आता है, इसके बाद, और इसके बाद हाइड्रोजन, इसके पहले हाइड्रोजन, तो इसके साथ लगेगा, साथ में लगेगा Al, क्या लगेगा Al, दिख रहा है यहाँ से, हाँ दिख रहा है। और दूसरा होगा कीटोन, क्या होगा बेटा कीटोन होगा। तो यहाँ CH3 डबल बॉन्ड, और यहाँ R इसे अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अभी इसके बाद ही बताने वाला हूँ और फिर आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है डैश है कि यहाँ ये कार्बन एक है और यहाँ एक नहीं होगा, यहाँ मतलब एक है तो यहाँ कहीं और हो सकते हैं, 2-3 और हो सकते हैं, तो ये इसका फंक्शन ग्रुप है। ये क्या है इसका फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। यहाँ मिथाइल लिख दूँ मैं, ठीक है। और ये क्या है फंक्शन ग्रुप है। तो इधर भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा, इसको कार्बोनाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं कार्बोनाइल बोलते हैं। तो इसके में लगा होगा साथ में 1 लगा होगा, क्या होगा 1 लगा होगा, ठीक है। नोट डाउन करते जाना, ठीक है, क्योंकि स्पेस थोड़ी कम है, नीचे दिख नहीं जाएगा, आई थिंक एक दिख जाएगा। तो यहाँ होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका होगा ये फार्मूला OE का। तो इसमें ये होगा OE ये वाला, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दूं तो इसको हम ऑक्सीजन है और इधर कार्बन होगा या कोई भी एलिमेंट होगा वो लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके साथ में लास्ट में लगेगा ओइक एसिड, क्या लगेगा ओइक एसिड लगेगा। अभी हम नाम करने वाले हैं, क्लियर है। और ये है 3 4 और कर 1 2 3 3 कर ले 1 2 3 4 है, लेकिन बहुत है और जो बाद में इसको मैं समराइज़ कर दूंगा, ठीक है। और ये अल्कोहल अब मैं यहाँ से करूँगा क्लियर, दूसरा करता हूँ, ठीक है। ये अल्कोहल कर दिया मैंने, हटा दिया एल, ये कीटोन हो गया, ठीक है। और दूसरा होगा ईथर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ईथर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इधर भी कार्बन सेंटर में ऑक्सीजन होगा, क्या होगा सेंटर में, इधर भी कार्बन होगा सेंटर में क्या होगा, तो इसके साथ लास्ट में लगेगा ऑक्सी, क्या लगेगा ऑक्सी लगेगा। बात समझ में आई, क्लियर। ये फंक्शन ग्रुप है और लास्ट में स्विक्स ये लगता है, ये और सेकेंडरी स्विक्स है, कौन सा है सेकेंडरी स्विक्स है। और आफ्टर नेम कार्बन चेन के बाद इसका नाम आएगा, क्लियर है, बात समझ में आई। तो इसको नोट डाउन करो, फिर पूरा मैं एग्जाम्पल करते हैं और इसके बाद एग्जाम्पल करने के बाद पूरा समराइज करूंगा। आपके सिलेबस में 10 15 20 फंक्शन ग्रुप हैं जो मैं करवाऊंगा, जो आपके पूरी बेसिक से लेके एडवांस केमिस्ट्री तक क्लियर हो जाएंगे। 20 फंक्शन ग्रुप करवाएंगे और फिर ये तो बस सिंपल था कि ये फ्लो चार्ट बना लो, ये फंक्शन ग्रुप होता है। तो अब इसका नाम करते हैं, नामकरण, ठीक है। पहले मैं आपको अल्काइल ग्रुप बता देता हूँ यार, क्योंकि वो आपको दिक्कत देगा, ठीक है। तो इसको होल्ड डाउन करके रखना, मैं एक टॉपिक करवाने लगा हूँ बीच में, उसका नाम है प्रीफिक्स। बस समझ लेना आपको, इसलिए कि आप समझ में नहीं आएगा आपको। ये प्रीफिक्स क्या होता है, इट इज़ नॉट ए फंक्शन ग्रुप बट रिगार्डेड एज ए फंक्शन ग्रुप। इसको होल्ड किया है मैंने सिर्फ इसके लिए कि आपको क्लियर हो जाए। इट इज़ ए नॉट फंक्शनल ग्रुप, बेटा ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है बट रिगार्डेड एज ए फंक्शन ग्रुप। कल बताया था मैंने ना कि हम किसी को अपना सम्मान दे सकते हैं, कुछ मान नहीं सकते, बट रिगार्डेड एज ए फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम फंक्शन ग्रुप का रिगार्ड दे सकते हैं। और उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। और इसका नेम आता है बिफोर कार्बन चेन, इसका नेम आता है बिफोर कार्बन चेन। कार्बन चेन से पहले इसका नाम आएगा, इसका लिख लो बिफोर कार्बन चेन, कार्बन चेन से पहले इसका नाम आ जाएगा। ये है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, ठीक है, और सुफिक्स का मतलब होता है बाद में, इसका कार्बन चेन के बाद में नाम आएगा। और इसका ही जनरल फार्मूला ये है CN और ये N क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसमें क्या होता है, और ये है, ठीक है। और ये अल्काइल, इसको अल्काइल ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं अल्काइल।
अल्काइल। इसकी डेफिनेशन क्या है? हैविंग ए, द कंपाउंड हैविंग ए लेस देन 1 का, हाँ द कंपाउंड, ये भी एक कंपाउंड है, ठीक है, हैविंग ए लेस देन 1 हाइड्रोजन, 1 जिसमें एक हाइड्रोजन क्या होगा? कम होगा, फ्रॉम पेरेंट कंपाउंड, फ्रॉम पेरेंट कंपाउंड। जो पेरेंट कंपाउंड होंगे ना उनमें से थोड़ा सा कम होगा हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप और अल्काइल, ठीक है। और ये बनाते हैं, इसका जनरल फार्मूला ये है, अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला ये है, एन मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इज एन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। मेरे पास एक कार्बन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मान लो मेरे पास एक है, तो उसको मैंने क्या करना है? यहाँ फिल करना है। एक कार्बन है तो यहाँ मैं फिल कर दूंगा, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, तो यहाँ 1 ही कार्बन है तो उसको प्लस करूँगा 2 और ये एक हो जाएगा, तो कितने बचे? 3, यानी कि एक कार्बन होगा, 3 हाइड्रोजन होंगे, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, लेकिन यहाँ बॉन्ड नहीं होगा। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? पहले था ये मीथेन, तो अब बन गया मिथाइल। इसका एन है पहले नाम, क्या नाम था? मीथेन। अब एन को निकाल के साथ में क्या लगा देना है? वाई-एल। इसको रिमूव कर देना है, हटा देना है, तो क्या लगा देंगे? क्या बन जाएगा? ये मिथाइल। क्या बन गया? मिथाइल। और इसको ही बोलते हैं, वो आर ग्रुप था ना, या इट डिनोटेड बाय आर, इट इज डिनोटेड बाय आर। इसको आर से डिनोट करते हैं, आर मीन्स अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आर इज अल्काइल ग्रुप, आर को अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है? लेस देन 1 हाइड्रोजन। जो आपका पेरेंट कंपाउंड है ना, ये जो पेरेंट कंपाउंड है, और इसका बन गया, क्या बन गया? अब मैं इसको डेफिनेशन को हटा लूँ तो ये इसका क्या बन गया? इसका बन गया मिथाइल। क्या बन गया? मिथाइल। अगर और मेरे पास कार्बन है ना तो मैं उसको भी बना लूँगा। ये देखो, पहले ईथेन था ना, हमने पढ़ा है ईथेन, तो ईथेन का क्या हो जाएगा बेटा? उसका अल्काइल ग्रुप क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन, ये मेरे पास CH3 है, ये भी CH3 है, तो एक हाइड्रोजन कम कर दो पेरेंट से, यहाँ तो इधर कर दो या इधर कर दो, तो ये क्या बन गया? ये है ईथेन। तो ये क्या बन जाएगा? एन हटा के क्या लगा दो? वाई-एल, इथाइल बन गया, ठीक है। अगर मेरे पास CH3, CH2 एंड CH3 है और ये है प्रोपेन, क्या है? प्रोपेन है, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा? अल्काइल में। तो ये क्या बन जाएगा? CH2 एंड CH2, तो ये क्या बन गया? प्रोपाइल। क्या बन गया? प्रोपाइल। तो अगर मेरे पास ये है CH3, CH2, CH2 एंड CH3, ये है मेरे ब्यूटेन है, इसका नाम क्या नाम है? इसका ब्यूटेन है। 4 कार्बन है, बट है तो सिंगल बॉन्ड है तो एन है, तो इसको भी मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा? अभी एक हाइड्रोजन कम कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? ब्यूटाइल। क्या बन गया? ब्यूटाइल। और आगे 5 होगा तो उसको पेंटाइल बोल दूंगा, हेक्साइल बोल दूंगा और हेप्टाइल बोल दूंगा। 10 तक आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, डेक्टाइल बन जाएगा, ठीक है जी। आपका होमवर्क है कि आपने 10 तक लिखने हैं, जैसे मीथेन मिथाइल, ईथेन इथाइल, प्रोपेन प्रोपाइल, ब्यूटेन ब्यूटाइल, पेंटेन पेंटाइल। यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर देना। ये पेरेंट कंपाउंड है और ये उसका क्या है? डेरिवेटिव है। ये क्या है? डेरिवेटिव। और जहाँ से हाइड्रोजन एक कम हो गया तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई है बेटा? यहाँ से एक कम हो गई है। अब देखो, कार्बन की वैलेंसी हमने क्या करनी है? फिल करनी है। क्या करनी है? फिल करनी है। तो जो अब हमने अभी फंक्शन ग्रुप करे थे ना, उसको उठाकर मैं यहाँ फिट कर दूंगा, तो इसका नाम बदल जाएगा। देखो, यहाँ मीथेन से क्या मैंने बना दिया? मिथाइल बना दिया। तो मेरे पास क्या है? और भी कंपाउंड है जिसका मैंने नाम बदल सकता हूँ। क्या बदल सकता हूँ? नाम बदल सकता हूँ, और कोई भी उसका नाम अटैच कर सकता हूँ। मीथेन से मिथाइल, ईथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से क्या हो जाएगा? पेंटाइल हो जाएगा। अल्काइल है, अल्काइल का मतलब होता है लेस देन 1 हाइड्रोजन फ्रॉम द पेरेंट कंपाउंड। ये पेरेंट कंपाउंड है, इनमें से एक हाइड्रोजन उसमें से कम है, और वो फर्स्ट कार्बन से होना चाहिए, जिसको आप टर्मिनल भी मानते हो। यानी कि फर्स्ट कार्बन है ना, उसके साथ जो हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन की कमी करना है, कार्बन मत कम कर देना। जहाँ सिर्फ हाइड्रोजन कम होगा, एक लेस देन 1 हाइड्रोजन होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। और आएंगे हम वही, आपको पता है प्रीफिक्स हो गया आपका। और ये प्रीफिक्स क्या होता है बेटा? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जी प्रीफिक्स है, और इनका नेम है जो कार्बन चेन से पहले आता है, ये है प्रीफिक्स। ये क्या है? मिथाइल, और ये क्या है? इथाइल,
और ये क्या है प्रोपाइल, ये क्या है ब्यूटाइल, और ये क्या होगा पेंटाइल, 1 2 3 4 5, तो ऐसे क्या होगा हेक्साइल होगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन जाएगा हेक्साइल। ये क्या बन गया मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, और ये क्या होगा ब्यूटाइल, तो ये क्या होगा पेंटाइल, और ये क्या होगा हेक्साइल। ठीक है, तो ये क्या है, ये है प्रीफिक्स, इसका कार्बन से पहले नाम आएगा, याद रख लेना। जहाँ हाइड्रोजन कम होना चाहिए तो ये इथाइल है, क्या है सॉरी मिथाइल है। तो और एक प्रीफिक्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे अभी बताता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ तक करो, पहले कार्बन वाले करेंगे फिर बाद में दूसरे कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, उन्हीं जो प्रीफिक्स है ना हमारे पास अल्कोहल थे, ये देखो हमने ये बनाया था, ये देखो ये मिथाइल अल्कोहल है। ठीक है, तो मेरे पास OH फंक्शन ग्रुप है, OH क्या है फंक्शन ग्रुप है। तो क्या इसका मैं नाम बनाऊंगा, यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन कम कर दिया, पहले तो मैंने मिथाइल बनाया, तब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 N2 N3, तो यहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है, ये मिथाइल है। तो अब क्या करेंगे, मेरे पास जो O है ना, ये देखो ये वहाँ OH था, तो अगर मैं यहाँ OH लगा दूंगा, इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट है, 2 4 6 8, और ये 2 लोन पेयर है और ये बॉन्डेड है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH, और ये देखा इसका नाम है, कॉमन नेम है इसका मिथाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका, मिथाइल अल्कोहल है, और इसका आईयूपैक नेम है मिथेनोइक एसिड और मिथेनॉल। क्या नाम है इसका, मैंने अभी बताया था, इसके लास्ट पे नाम क्या आएगा OL। तो ये जो एन है ना, ये देखो मीथेन। ठीक है, इसको मैंने को मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि ये OL के साथ क्या है वोवल है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा रिप्लेस कर दूंगा, तो इसका नाम बन गया मिथेनॉल। क्या बन गया मिथेनॉल बन गया। बात समझ में आई। अभी मैं कुछ और नाम लिखता हूँ, फिर शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, और ये इसका जनरल फार्मूला है, ये देखो हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन को पहले कम करेंगे और प्रीफिक्स हटा दे, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, ये देखो पहला क्या है, ये है मिथेनॉल। अगर 2 कार्बन होंगे, यहाँ से मैं हाइड्रोजन कम कर दिया, जी वैलेंसी कम नहीं किया, अब वैलेंसी कंप्लीट है। इसकी देखो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है, वहाँ से मैंने OH ग्रुप हटा दिया। ये देखो पहले मेरे पास मीथेन था, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया मिथाइल से, और मिथाइल में OH ऐड कर दिया इसमें, तो ये क्या बन गया मिथेनॉल। और देखो ठीक है, पहले यहाँ से मैं हाइड्रोजन एक माइनस कर दूंगा, हाइड्रोजन क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, तो ये इसमें OH नेगेटिव या क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन चला जाएगा, तो ये बच गया मिथाइल। और ये क्या बेटा मीथेन है, क्या है मीथेन है, तो ये किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने मिथाइल में, और ये किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने मिथेनॉल में। तो ये अगर ये फंक्शन ग्रुप लगा है तो उसके आपको नोट डाउन किया होगा, साथ में OL लगना है, साथ में क्या लगेगा इसमें OL लगेगा। ठीक है, तो OL लग गया, और ये देखो इसका नाम है मिथेनॉल। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम 2 कार्बन है तो इथ लगा देंगे, और सिंगल बॉन्ड है इन लगा दिया, इन मतलब के साथ में OL लगा दिया, क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप है तो इसका नाम लग जाएगा OL, तो इसका नाम है मिथेनॉल। ठीक है, बात समझ में आई। अब मैं थोड़ा फ्लो चार्ट बनाऊंगा, इसका कॉमन नेम भी लिख दूंगा और आईयूपैक नेम भी लिख दूंगा। क्लियर है, फिर बाकी बाद में करेंगे। ये देखो ये बना लो यहाँ से फ्लो चार्ट। ठीक है, ओ नेम ये लिखो, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, तो इसका थोड़ा और इसको ऐसा कर लूँ, इसका कॉमन नेम लिख लो, कॉमन नेम जो आपने रखा होगा लीला शीला बीला छोनो मोनो। ठीक है, और मैंने कल भी बताया था आईयूपैक नेम। बात समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर हो रहा है सब। पहला ये देखो, अब लिखूंगा अल्कोहल, और ये क्या होगा अल्काइल, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिख लो। यहाँ आप स्ट्रक्चर फार्मूला भी लिख सकते हैं, इसको स्ट्रक्चर फार्मूला
यहाँ होगा CS, ये देखो इसका नाम क्या है, मिथाइल अल्कोहल। क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल। जब हम लैब में जाएंगे तो वहाँ मिथेनॉल नहीं बोलेंगे, सीधा बोलेंगे मिथाइल लेके आओ बेटा। तो ठीक है, जब आपका नाम है कुछ मिथेनॉल है, इसका नाम क्या है बेटा, मिथेनॉल। आपको समझ में आ गया ना कि ये ओल कहाँ से आया, ओल क्यों कहाँ से आया, क्योंकि ये सुफिक्स है। तो इसका नेम कार्बन चेन के बाद आता है। ये देखो बाद में, ये कार्बन चेन है, उसका बाद में नेम आफ्टर कार्बन चेन है, बिफोर कार्बन चेन ही बाद में है, तो इसका नाम बाद में आएगा। और ये कहो, ये क्या है, इथेनॉल है। ये क्या है, इथेनॉल है। इसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल। ये कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। तो वैसे इसका नाम क्या है, इथेनॉल। और ये बाद में आया है, क्या है, कार्बन चेन के बाद में आया है। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। ये प्रोपाइल अल्कोहल होगा, प्रोपाइल अल्कोहल होगा। तो इसका नाम है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है। और ये क्या होगा, CH3 एंड CH2। और ये ब्यूटेनॉल होगा, ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये क्या होगा, ब्यूटेनॉल होगा। क्या होगा बेटा, ब्यूटेनॉल। बात समझ में आई। ब्यूटेनॉल क्यों है, क्योंकि 4 कार्बन है, फर्स्ट पे है तो इसका नाम नहीं देंगे, ब्यूटेनॉल लिख देंगे। ठीक है, अगर 2 पे होगा तो फिर देखेंगे। तो ये 5 तक करा देता हूँ, बाकी आप कॉपी पे 10 तक लिख लेना। अच्छे बच्चे हो तो लिख ही लोगे। वह चाहिए 1 2 3 4 5, तो 6 आ गया। तो 1 2 3 4 और ये पेंटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, पेंटाइल अल्कोहल है तो इसे पेंटेनॉल बोल दूंगा, पेंटेनॉल। बात समझ में आई। और ये OL लगेगा, लास्ट में क्या लगेगा, OL लगेगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। पहले स्ट्रक्चर फार्मूला, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसका कॉमन नेम है, और ये इसका क्या है, IUPAC नेम है। बात समझ में आ गई। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सब। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। चलो आगे चलते हैं। ओके, एक मैं नाम एल्डिहाइड की तो 1 by 1 फंक्शन को हम बाद में करेंगे, लेकिन एक मैं आपको नाम करवा के दिखाता हूं, जिसमें क्या होगा, वर्ड रूट भी होगा। क्या होगा, वर्ड रूट भी होगा, और उसमें सुफिक्स भी होगा, मतलब प्राइमरी भी होगा और सेकेंडरी भी होगा। ठीक है, अब तक यही किए हैं, तो इनका नाम एक मैं करवाता हूँ, बाकी हम कल करेंगे। तो ठीक है, ये देखो CH3 CH एंड CH2। ठीक है, ठीक, या देखो ठीक है, ठीक है, और इस पे कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, और यहाँ मैं OH भी लगा देता हूँ, एक फंक्शन ग्रुप का लगाता हूँ, OH लगा देता हूँ। ठीक है, और ये देखो अब इसका हमने नाम देना है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ठीक है, वो बताता है। 1 मिनट पानी पी लूँ। ओके, तो ये देखो अब इसका हम नाम देंगे। ठीक है, तो बेटा ये देखो, यहाँ इस कंपाउंड पे है डबल बॉन्ड। क्या है, डबल बॉन्ड। और ये क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो वो क्या है, ईन होता है। क्या होता है, ईन होता है। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, फिर आइन होता है। तो इसको हमने प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि ये प्रीफिक्स है। क्या है, सुफिक्स है। ये प्राइमरी सुफिक्स है, सॉरी प्राइमरी सुफिक्स है, और प्राइमरी सुफिक्स का मतलब होता है ये वाला। ठीक है, और ये सेकेंडरी, तो प्राइमरी को पहले नाम देंगे और इसके प्रायोरिटी पहले देंगे। इसको प्रायोरिटी पहले देनी है, प्रायोरिटी पहले, तो इसको बाद में देनी है, इसको पहले लिखेंगे। तो काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। काउंटिंग हमने डबल बॉन्ड से पहले करनी है, क्योंकि ये पहले प्राइमरी है ना, तो ये स्पेस है, तो ये इसको 4 है। तो इसका नाम क्या होगा, पहले हम ये भी प्रीफिक्स और सुफिक्स है, ये भी सुफिक्स है, इसका आफ्टर कार्बन चेन के नाम आएगा। ठीक है, तो पहले कार्बन के लिख लो, कितने कार्बन कितने हैं, 5। क्या लिख लेंगे, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। और 1 पे क्या है, ईन है, 1 पे ईन है, और 4 पे क्या है, ओल है। 1 ईन एंड 4 पे क्या है,
ओल है। बाद में इसको हम हाइड्रोक्सी में चेंज कर देंगे, फिलहाल मैंने आपको इसलिए रहने दिया है कि आप कंफ्यूज मत हो जाओ कि ये क्या है। तो ये लिखो, ये क्या होगा, 1 पे क्या, 4 पे क्या है, ओल है, और 1 पे क्या है, इन है। तो इसका नाम पेंट 1 इन एंड 4 ओल है। ठीक है, ये इसका नाम है, ऐसा नाम हमने देना है, क्योंकि ये बाद में हम इसको फॉर हाइड्रोक्सी बोल देंगे, वो बात की बात है, लेकिन वो बाद में करवाऊंगा कि इसको हमने चेंज क्यों कर दिया, अगर वो किसी और केस में आ जाएगा। तो ऐसे नाम देना है, डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको पहले प्रायोरिटी देनी है, और ये इसको सेकेंड प्रायोरिटी इसको देनी है। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, और ये अल्कोहल का ऐसे नाम देना है। अगर सिंपली यही अल्कोहल होता ना ऐसे, तो ऐसे भी लिख सकते थे इसको, CH3 CH2 एंड CH2 एंड 1। चलिए देखो, ये 1 2 3 एंड 4 है, 1 ओल भी बोल सकते थे, 1 2 3 4, इसका मतलब बट 1 ओल, इसका ये भी नाम है। ठीक है, और बट 1 ओल कि 1 पे है, अगर 2 पे होता तो इसको ऐसे लिखते CH3 एंड, और ये देखो ऐसा होता तो ऐसा 1 2 3 4, तो इसको लिखते बट 2 ओल, क्योंकि इसको OL लगाते हैं, इसके लास्ट में लगा OL, और ये बताना भी है कि कितने कार्बन पे है, 1 2 3 4 पे, यानी कि 2 पे OL है, तो ये बता दिया कि 4 कार्बन है और 2 पे OL है। तो इसने बता दिया 4 कार्बन है और 5 पे क्या है, OL है, 5 पे 6 पे, जिस कार्बन पे भी होगा आपने मेंशन जरूर करना है कि ये किस नंबर पे कार्बन। जब आप पूरी सीरीज़ देख लोगे फिर आपको पूरा समझ में आएगा। और आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी हम कल करेंगे। जय हिंद स्टूडेंट।